खून का खेल। कहते हैं वहां रात को औरत की चीखें गूंजती हैं। कोई अंदर गया तो वापस जिंदा नहीं लौटा। सालों से वीरान पड़ा कृष्णपुर हवेली गांव वालों के लिए डर का प्रतीक था। कहते थे वहां रात को औरत की चीखें गूंजती हैं। कोई अंदर गया तो वापस जिंदा नहीं लौटा। परंतु इस डर के पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता था। 4 दोस्त रवि, अजय, सोनू और करण शराब और जुए में अक्सर सब कुछ हार चुके थे। एक रात रवि ने कहा, चलो हवेली चलते हैं। सुना है वहां तहखाने में सोने चांदी के गहने दबे हैं। बाकी तीनों ने हंसते हुए हामी भर दी। नशे में धुत, लालच से अंधे, चारों टॉर्च और लोहे की रॉड लेकर हवेली पहुंच गए। ज्यों ही चारों ने दरवाजा खोला, भारी सी सड़ांध भरी बदबू आई। दीवारों पर सूखे खून के धब्बे थे। पुरानी पेंटिंग्स पर उभरी आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। सोनू बोला, यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन करण हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं का। खजाना चाहिए तो नीचे तहखाने में चल। सीढ़ियां नीचे जाती थीं। हर स्टेप पर पाँव रखते ही अजीब सी कराह निकलती थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, दीवारों पर जंग लगे लोहे के हुक लगे थे। कुछ पर सूखी चमड़ी के टुकड़े अब भी लटके हुए थे। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरा घना हो गया। अजय की टॉर्च झपकाप कर बंद हो गई। तभी किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर लोहे के हुक में टांग दिया। उसकी चीख हवेली की 4 दीवारी में गूंज उठी, बचाओ, बचा लो। खून टपकट पककर जमीन पर बहने लगा। बाकी तीनों डर से कांप उठे। सोनू भागने लगा लेकिन फर्श की ईंटें हिल गईं और नीचे से नुकीले कांटे निकल आए। उसका शरीर छेद छेद हो गया और खून हर तरफ फैल गया। रवि और करण एक कोने में छिप गए। तभी अचानक अंधेरे से एक औरत निकली, सफेद कपड़े में लिपटी, चेहरा खून से सना हुआ, हाथ में जंग लगी आरी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये हवेली मेरी है। यहाँ आने वाला हर लालची इंसान मेरा खेल बनेगा। करण ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन औरत ने आरी उसके पेट में घुसा दी। खून की धार फव्वारे की तरह निकली और करण तड़पत कर वहीं गिर पड़ा। अब केवल रवि बचा था। वह घुटनों पर गिरकर बोला, मुझे छोड़ दो, मैं लालची नहीं हूं, मैं बस। औरत ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हारे झूठ से मुझे नफरत है। तुम्हारा खेल सबसे खास होगा। उसने रवि को दीवार से बांध दिया और उसके शरीर की नसें एक एक करके काटनी शुरू कर दीं। रवि की चीखें हवेली में गूंजती रहीं, जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा हवेली की दीवारों से खून बह रहा था। किसी ने कुछ नहीं पूछा। सभी जानते थे कि कृष्णपुर हवेली एक बार फिर खून पी चुकी है। और वो औरत, लोग कहते हैं वो कोई भूत नहीं, बल्कि हवेली की असली मालकिन थी, जिसे बरसों पहले गांव के लोगों ने जिंदा काटकर दीवारों में चुन दिया था। अब उसकी आत्मा हर लालची इंसान का शिकार करती है।